नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे ग्रेस मार्क्स कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि 10th 12th और यूजी के स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। इस वीडियो में हम सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड मतलब छत्तीसगढ़ बोर्ड और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ से बाहर, उसमें कितने नंबर ग्रेस दिए जाते हैं, कितने सब्जेक्ट में ग्रेस दिए जाते हैं और उनके क्राइटेरिया क्या हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं ग्रेस मार्क्स कॉन्सेप्ट 10th 12th एंड यूजी। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल बोर्ड मतलब सीबीएसई में जो पहला गाइडलाइन है वो कहता है कि आपको मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में सप्ली दिया जा सकता है। दूसरा, मैक्सिमम 4 नंबर तक का आपको ग्रेस इच सब्जेक्ट मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 4 नंबर तक का ग्रेस दिया जा सकता है। और जो इच सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 2 से 4 ग्रेस मिल सकते हैं। ऐसा अनुभव के आधार पर बताया जाता है, क्योंकि जब आप सीबीएसई की वेबसाइट को चेक करेंगे या जब गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा कोई ऑफिशियल रूल है ही नहीं। मतलब कहीं पे भी आपको रिटर्न में ये चीज़ नहीं मिलेगी कि कितना नंबर जो है वो ग्रेस के फॉर्म में सीबीएसई देता है। आप अगर मान लो बहुत ज़्यादा सर्च करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे जिसमें ये बोला गया होगा कि भाई फिजिक्स में इस बच्चे को 4 नंबर ग्रेस मिला है, इसमें 5 नंबर ग्रेस मिला है, लेकिन कहीं पे भी ऑफिशियली नोटिस नहीं है कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। वहीं 2024-25 मतलब 24-25 जब अगला एजुकेशनल ईयर होगा, उसमें सीबीएसई ने क्लियर किया है कि ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट हटा दिया जाएगा, क्योंकि जब से ग्रेडिंग सिस्टम आया है तो इंटरनल मार्क्स भी मैटर करेंगे, जिसकी वजह से ग्रेस मार्क्स को पूरी तरह से जो 24-25 वाला सेशन है उससे हटा दिया जाएगा। वहीं उन्हीं बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हों। तो ये 3 बेसिक रूल हैं कि सबसे पहला तो इसका कोई रूल ही नहीं है, कहीं पे भी ऑफिशियल नोटिस नहीं मिलेगा। दूसरा, 24-25 मतलब नेक्स्ट एजुकेशनल ईयर में ये खत्म हो जाएगा। और जिन बच्चों ने ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मतलब सारे क्वेश्चंस बनाए हैं और किसी सब्जेक्ट में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर से अगर उनके मार्क्स कम हो रहे हैं तो उस कंडीशन पे टीचर जो है वो अटेम्प्ट क्वेश्चंस के बेसिस पे अपने तरफ से 1-2 नंबर मिला के उसे पासिंग मार्क्स तक पहुंचाने का काम करता है। फिर से मैं क्लियर कर दूं, सीबीएसई में कोई भी चीज रिटर्न पे आपको नहीं मिलेगी। इससे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप अगर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं बहुत अच्छे से और अगर आपका पासिंग मार्क्स 1 से लेके 4 के बीच अगर कम आ रहा है तो 90% चांस है कि टीचर आपको अटेम्प्ट करने पे कुछ नंबर दे दे और आपको पासिंग मार्क्स तक लेके चले जाएं। अब आते हैं स्टेट बोर्ड मतलब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका ऑफिशियल रूल है कि मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में जो है वो आपको सप्ली जो ग्रेस मार्क्स है वो दिया जा सकता है। मैक्सिमम 20 मार्क्स तक आपको ग्रेस मिल सकता है, मतलब मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 20 मार्क्स। अब ये 20 मार्क्स दिए कैसे जाएंगे? तो ईच सब्जेक्ट का थ्योरी मार्क्स का 10%, जितना भी आपका थ्योरी का मार्क्स होगा उसके 10% को आपको ग्रेस मार्क्स के रूप में दिया जा सकता है। और ये जो मार्क्स है वो 20 से ऊपर नहीं होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर मान के चलिए आपका पेपर 50 नंबर का है तो उस पेपर में उसका 10% 5 होता है। तो मान के चलिए अगर कोई पेपर आपका 50 नंबर का थ्योरी का पेपर है तो आपको 5 नंबर ग्रेस मिल जाएगा। 100 नंबर का अगर कोई पेपर है तो उसका 10% 10 होता है तो आपको 10 नंबर ग्रेस मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, फिजिक्स का पेपर 75 नंबर का है और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। तो जो 75 नंबर जो आपके आउट ऑफ है उसका 10% मतलब 7.5 मार्क्स जो है आपको ग्रेस के फॉर्म में दिया जा सकता है छत्तीसगढ़ बोर्ड में। वहीं अगर आपका मैथ्स का पेपर 100 नंबर का है तो आपको 10 नंबर जो है वो आपको ग्रेस के फॉर्म में दिया जा सकता है। कब? जब आपका मान के चलिए आपने मैथ्स में 23 स्कोर किया तो आपको 10 मार्क्स ग्रेस देके 33 तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर मान के चलिए 75 आपका फिजिक्स में आया है, आपको पासिंग मार्क्स 25 है, तो अगर आपका जो मार्क्स है वो 28-29 के अराउंड रहता है तो उसमें कुछ नंबर जोड़ के इसको 26 तक पहुंचा दिया जाएगा। वहीं मान के चलिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 50 नंबर का आपका अगर मान के चलिए हिंदी का पेपर है और तो उसमें आपको 5 नंबर ग्रेस मिल जाएंगे। मतलब अगर मान के चलिए आपका 12 नंबर भी आता है, 12 मार्क्स भी आते हैं, तो 5 नंबर ऐड करके उसे 17 तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इसे एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं
स्टेट बोर्ड में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट जो हैं उस पे आपको ग्रेस मिलता है, मैक्सिमम 20 मार्क्स तक का ग्रेस मिलता है, और जो भी आपके थ्योरी के जो मार्क्स होंगे उसका सिर्फ 10% जो है वो आपको जो है ग्रेस के रूप में दिया जा सकता है। अब आते हैं यूनिवर्सिटी, मतलब बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएचएससी में कितने मार्क्स ग्रेस मिलते हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डिनेंस नंबर 6 कहता है कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में कभी भी आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा, आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स तक ग्रेस जो है वो मिल सकता है। वहीं जब आप सप्ली, सुपर सप्ली जब एग्जाम दे रहे होंगे तो उस कंडीशन में सिर्फ आपको 1 नंबर ग्रेस के रूप में मिल सकता है। अगर मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करूं तो देखिएगा, फिजिक्स का 100 नंबर का होता है, पासिंग मार्क्स 33 है। वहीं मैथ्स जो है वो 150 का होता है सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए, और उसके लिए अपना पासिंग मार्क्स क्या है, 50। तो मान के चलिए कोई बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में पास है लेकिन उसका फिजिक्स में या 30 आए, 31 आए, 32 आए, तो उस कंडीशन पे +3, +2 या +1, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर देके उसे ग्रेस मार्क्स से पास कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी कंडीशन ये है कि मान के चलिए फिजिक्स में बच्चे का 32 मार्क्स है और मैथ्स में बच्चे का 42 मार्क्स है। अब उसे पास होने के लिए यहां पर 1 और यहां पर 2, मतलब फिजिक्स में 1 और मैथ्स में 2 नंबर की आवश्यकता होगी। तो उस कंडीशन में भी उसे फिजिक्स में 1 नंबर और मैथ्स में 2 नंबर देके पास कर दिया जाएगा मेन एग्जाम में। वहीं दूसरी कंडीशन ये है कि फिजिक्स में उसका 2 नंबर कम आए और मैथ्स में कहीं अगर उसका 1 नंबर कम आ रहा है तो उस कंडीशन में भी उसे पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये एक और कंडीशन लेते हैं कि उसका फिजिक्स में भी पासिंग मार्क्स से 1 कम है, मैथ्स में भी पासिंग मार्क्स से 1 कम है और केमिस्ट्री में भी पासिंग मार्क्स से 1 कम है, मतलब पीसीएम में उसके 1-1 नंबर कम है, तो ये वाला कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन चूंकि 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में उसे पास नहीं किया जा सकता, मतलब 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता, इसीलिए उस बच्चे को फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कई बार मुझे पूछा जाता है कि फिजिक्स के एक पेपर में 1 नंबर कम है, वहीं दूसरे पेपर में 8 नंबर या 9 नंबर कम है, तो सर 1 नंबर को ग्रेस देके बाकी सब्जेक्ट में पास क्यों नहीं किया जाता। तो उसका क्लियर रीज़न है कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में आपको सप्ली मिलेगा, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिलेगा, जिसमें आपके जो मार्क्स हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इवन अगर मान के चलिए आपका मैथ्स में पासिंग मार्क्स के लिए 2 कम हो रहा है और फिजिक्स में पासिंग मार्क्स के लिए 2 कम हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि गाइडलाइन ये कहता है कि 2 सब्जेक्ट और 3 नंबर से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आप सप्ली और सुपर सप्ली का पेपर दे रहे हों तो उस कंडीशन में याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर आपको ग्रेस के फॉर्म में मिलेगा। तो अगर आप पासिंग मार्क्स से 1 नंबर से अगर चूक जाते हैं तो ही आपको बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएचएससी और यूनिवर्सिटी या बीपीएड जो भी यूनिवर्सिटी के कोर्स हैं उसमें, चाहे वो दुर्ग यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पीटीआरएसयू हो या छत्तीसगढ़ की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लगभग सेम रूल है। इंडिया के बाहर, आपके छत्तीसगढ़ के बाहर भी बाकी स्टेट में लगभग सिमिलर रूल होंगे, क्योंकि ये जो रूल हैं वो यूजीसी जो है बनाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी लगभग यूनिवर्सिटी में सेम रूल ही होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रेस मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।